हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. पेरिस्पर्म इज ए remnant of endosperm, B persistent nucellus, C peripheral part of endosperm, or D disintegrated secondary nucleus. So let's try to understand the question. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या होता है बेसिकली. तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट विल बी पेरिस्पर्म. So now let's try to understand कि पेरिस्पर्म क्या होता है और ये कैसे बनता है. तो जो हमारी सीड होती है, सीड की फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म जो हमारा सीड होता है ना, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अब जो ये सीड है, लेट्स सी, ये जो सीड होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे टाइप का होता है. तो बेसिकली जो सीड होता है इसके इट कंसिस्ट बेसिकली ऑफ सीड कोट्स, cotyledons and an embryo axis. ये सीड्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं. नाउ जो हमारा सीड होता है ना, इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप. कौन से दो टाइप है? इट कैन बी एल्ब्यूमिनस और इट कैन बी नॉन एल्ब्यूमिनस. अब ये दोनों होते क्या है, लेट्स सी. जो हमारा एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसके अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसका कुछ पार्ट बच जाता है. तो बेसिकली कंप्लीटली जो हमारा एंडोस्पर्म है वो यूज्ड अप नहीं होता. दिस हैव रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, whereas जो हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस है दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म और बेसिकली नो एंडोस्पर्म. वो पूरा कंज्यूम कर देते हैं इन द डेवलपिंग प्रोसेस. एंड इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल वीट, whereas जो हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस है उसका एग्जाम्पल है पी. तो हमने देखा कि जो सीड होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस. उनके क्या मतलब होता है, उनके एग्जाम्पल हमने देखा. बट क्या होता है इन सम केसेस there is retain of remnants of nucellus also. अब ये nucellus क्या होती है? nucellus बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है ऑब्यूल का that encloses embryo sac. उसको हम nucellus बोलते हैं. तो क्या होता है इन सम केस देयर इज रेमिनेंट ऑफ nucellus और इस रेमिनेंट ऑफ nucellus को हम क्या बोलते हैं? This is known as perisperm. और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से हमारे जो प्लांट्स या फिर किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ब्लैक पेपर, and beet. These are some example of the plants which have perisperm. So now we have seen कि perisperm क्या होता है. So now let's see the option one by one. Options are A saying remnant of endosperm. No, जिसके अंदर remnant of endosperm होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Albuminous, not perisperm.
So this could not be our answer. B saying persistent nucellus. This is correct because जो हमने यहाँ पर देखा कि जो remnant of nucellus और basically जो persistent nucellus होता है बचा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. So option B is the correct explanation about perisperm. So B would be our answer for this question. C is saying peripheral part of endosperm. No, this is not correct. D is saying disintegrated secondary nucleus. This is also not correct. So the correct answer for this question will be option B, that is persistent nucellus is perisperm. That's it for the question. I hope you understand it well. All the best.